अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, नमाज़ पढ़ने लगी थी और ज़ैनब को जगाया है। आज है जी ज़ैनब का स्पोर्ट्स डे। ज़ैनब ने जाना है बहुत अर्ली, लाइक 7 बजे के करीब। वैसे तो इनका स्कूल लगता है 8:20 पे, तो 8 बजे हम लोग इनको रेडी करके भेज देते हैं। लेकिन आज इन्होंने जाना था तकरीबन 7 बजे, तो मैं 6 बजे लाइक उठ गई थी, 5:30 पौने 6 बजे नमाज़ अदा की। उसके बाद उसको उठाया और अभी ज़ैनब उठ गई थी। नमाज़ वज़ू करने से पहले मैं उसको उठा रही थी कि आप उठ के फ़्रेश हो जाओ, जब जितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो उतनी देर आप भी फ़्रेश हो जाना। तो बस यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा की। उसके बाद जी ज़ैनब को उठाया और ज़ैनब माशाल्लाह बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, और वैसे भी उसको हर चीज़ की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर उठ जाती है, ज़्यादा तंग नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने उसको उठा दिया था और वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी, मम्मा आप बहुत क्यूट लग रही हैं। अच्छा, आज ज़ैनब ने जाना था तकरीबन 7 बजे से लेकर 4 बजे तक। किसी इनका यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इनके स्कूल ने और बाकी भी जितनी ब्रांचेज़ हैं वो उन सब के यहाँ पर कंपटीशन होना था। तो ज़ैनब ने पार्टिसिपेट किया था रनिंग में, जो रेस होती है। तो बस इसने भी साथ जाना था और मैं बड़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे होना था कि इतनी देर ज़ैनब ने हमसे अलग रहना था और किसी आउटडोर जगह पर रहना था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। स्कूल के अंदर बच्चा होता है तो इंसान को पता होता है ना कि अच्छा इतने टाइम में आ जाना है वापस। और ये तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुझे ये था, पता नहीं कितने ढेरों बच्चे वहाँ पे होंगे, कितनी टीचर्स होंगी, तो ज़ैनब गुम ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए, और इसको वॉशरूम कैसे जाना होगा। मतलब इतनी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी ना, फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे आज फीलिंग आई कि हमारी अम्मी भी इसी तरह हमारे लिए परेशान हुआ करती थी। हम 5 मिनट लेट हो जाते थे स्कूल से तो मामा बैल्कनी में खड़े होकर ना देखा करती थी कि अभी आई अभी आई अभी आई। बहुत फ़िक्र होती थी मामा को ना हमारी। तो ऐसे मामा कहती थी कि मेरा जैसे आप लोग लेट हो जाते हो ना, एक एक मिनट ऐसे मुझे लगता है कि मेरी जान निकल रही है। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हो रहा था कि इतनी देर के लिए ज़ैनब वहाँ पे थी। टीचर को मैं मैसेज कर रही थी लेकिन वो ऐसे रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि भाई क्या बनेगा, कहाँ चली जाएगी। तो इस वजह से, और ऊपर से मुझे इसके खाने की भी बहुत टेंशन थी कि लाइक सुबह 7 बजे की गई हुई, इसने 4 बजे आना है, तो मैं इसको सफिशेंट खाना दे दूँ कि इसको भूख ना लग जाए कहीं। और वहाँ पर रनिंग करेगी, पता नहीं टीचर्स ने कितनी रनिंग करवानी है, कितनी देर कितनी दफ़ा रनिंग करवानी है। तो इस वजह से मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी कि ये ना हो कि फिर इसको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग जाए। खैर अभी बहुत मॉर्निंग थी, दैट्स वाई फिर इसको खाने का ऐसा दिल नहीं था। मैंने इससे पूछा कि क्या खाना है, तो इसने कहा मुझे बटर लगा दें ब्रेड पे। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। फिर कहती मुझे सिर्फ एक स्लाइस दे दें, तो मुझे बहुत था कि नहीं एक स्लाइस से क्या बनेगा। फिर खैर मैंने स्लाइस तो एक दिया, लेकिन साथ में मैंने दूध दे दिया था। मॉर्निंग में कम ही होता है कि ये दूध पीती हैं, तो मैंने साथ में दूध दे दिया कि चलें दूध पी लें। फिर इसने मज़े से अपना ना नाश्ता खा लिया था, उसको अच्छा लग गया था। तो दूध मैंने हल्का सा गर्म कर दिया था और साथ में मैंने इसको शुगर डाल के तो दूध दे दिया था। साथ में मैंने एक स्लाइस में बटर लगा के दे दिया था। बस ज़ैनब को वही चाहिए था और कुछ भी नहीं। मैं बहुत सी चीज़ें ऑफ़र की लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो खैर मैंने कहा चलें इससे थोड़ा पेट भर जाएगा, बाकी ये कि लंच के लिए मैं इसको ना सफ़िशेंट चीज़ें दे दूँगी। वैसे तो एक टाइम में 3 से 4 नगेट्स ज़ैनब और फ़ातिमा खाती हैं, तो मैंने ना 4 शॉर्ट्स इसको फ्राई कर दिए थे। अच्छा ये शॉर्ट्स बहुत अच्छे मनो सलवा के, इतने जूसी, इतने टेंडर और इतने मज़े के कि जैसे हम KFC या किसी और ब्रांड का ना मज़े का चिकन खा रहे हो। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं रिकमेंड करूँगी। नगेट्स जो है मैं हमेशा डॉन के लेती हूँ। इनके ना नगेट्स का मुझे कलर बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा ही प्यारा कलर आता है। तो खैर 4 मैंने शॉर्ट्स दे दिए थे, साथ क्यूकम्बर दे दिया था, साथ में मैंने नगेट्स दे दिए थे ताकि पेट भर के खा ले। और मैंने इसको ताकीद की थी कि सबसे पहले अपना लंच खाना है, उसके बाद मैंने कुछ इसको पैक्ड इस तरह के स्नैक्स वगैरह दे दिए थे कि चलो बच्ची है भूख लग जाएगी। और वैसे भी ये अपने बाबा के साथ जाके कल लेके आई थी। तो रास्ते से मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि इसको ना स्टोर में से ले दें आप कोई जूस और कोई चॉकलेट मिल्क टाइप ना, तो उन्होंने वो ले लिए थे 2। तो इस तरह लाइक मैंने काफ़ी सफिशेंट चीज़ें इसको दे दी थी कि इसको भूख जो है ना लगे। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं, रूटीन में ये 2 बजे आती है घर, तो आज 2 घंटा लेट आना है तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं।
पर मुझे इतनी फ़िक्र लग रही थी कि भई मेरे बग़ैर और इतनी घंटों से सुबह से गई हुई शाम में इसने जाके आना है, तो फिर ये क्या करेगी। खैर पहले तो चीज़ें मैंने शॉपर में डाल दी। इनके पास एक बैग है इस तरह की, ये कभी हो तो इस तरह की कम लंच वगैरह लेके जाना हो, बैग बुक्स ना लेके जानी हो तो, लेकिन ना उसकी ज़िप ख़राब हुई हुई थी, तो वो तो नहीं था। फिर मैंने सोचा कि ये पहले का बैग पड़ा हुआ है, ये साइज़ में छोटा है जो इनके अब का बैग है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ चीज़ें, क्योंकि शॉपर में बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा, इस चिट में ना मैंने ज़ैनब के बाबा का फ़ोन नंबर, उनका नाम और अपने घर का एड्रेस लिख दिया था। प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखा था, लेकिन DHA तक का लिख दिया था, क्योंकि मुझे इतनी फ़िक्र थी और मैं ज़ैनब को यहाँ पे समझा रही थी कि कोई इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आपने ये इसमें बाबा का फ़ोन नंबर है, आप किसी से कहना कि मेरी बाबा से बात कर दें। अगर आप इधर उधर हो जाओ, टीचर से इधर उधर हो जाओ, या आपको रास्ता भूल जाए, आप स्कूल वाले आपको मिस कर दें, मतलब मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी ना एज़ अ मदर। आप सब मदर समझ सकती हैं कि मेरी क्या सिचुएशन होगी। तो बस इसलिए मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें पूरी कर रही थी। मैंने 500 भी इसको दे दिए थे और मैंने कहा था आपने स्पेंड नहीं करने, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ये 500 रुपीज़ आपके पास हैं, आपने ख़र्च नहीं करने। तो खैर 500 रुपीज़ मैंने दे दिए, इसको समझा दिया था कि कहाँ मैंने रखे हैं। फिर मैंने इसको वो चिट पे इसके बाबा का नेम और फ़ोन नंबर और ये सब चीज़ें लिख के दे दी थी, ताकि मुझे ज़रा सेटिस्फेक्शन रहे। खैर ज़ैनब को उनके बाबा छोड़ने के लिए चले गए थे, और ये देखें ये मैडम उठी हुई हैं और ये सर भी उठे हुए हैं। मतलब मेरे बच्चों ने ना सुबह सुबह ही उठ जाना, जैसे ही मैंने बिस्तर से उठना है ना, इन्होंने भी उठ जाना। इज़ा रो रही है जी मुझे क्यों नहीं बाबा लेके गए, और जो ज़ावियार हैं वो जी वो भी उठे हुए हैं, हशाश बशाश आप देखेंगे। इनकी तो सुबह हो गई है, हालांकि मुझे इतनी नींद आ रही थी। खैर इनको मैंने लिया, फिर मैं सो गई थी क्योंकि बहुत जल्दी उठ गए थे ना, दैट्स वाई अभी मेरी नींद ऐसे पूरी नहीं हुई थी, मेरा और दिल कर रहा था सोने को। फिर मैंने इनको इज़ा को दूध दिया, ज़ावियार को दूध दिया, उसके बाद मैंने फिर इनको सुला दिया। अभी तकरीबन 6:45 का टाइम था, तो इनको मैंने सुला दिया था। फिर मैं भी काफ़ी लेट उठी थी, लाइक 9 बजे के करीब हम लोग फिर उठे थे। और फ़ातिमा जो थी वो घर थी, फ़ातिमा ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो लूज़ कर गई थी, तो इस वजह से वो फिर मज़ीद वो ऑडिट उसमें नहीं गई, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। खैर 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 10 बजे के करीब फिर हम लोग उठे सब, और नाश्ता मैंने बनाया था, ये मैंने कल सालन बनाया था आलू मटर और गोश्त का, और साथ में पराठे बना लिए थे, साथ में चाय थी, और ये एग्स मैंने फ्राई कर लिए, बॉयल कर लिए थे। एक ईज़ा का होता है, एक मेरा होता है, 2 मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो आजकल वो जिम कर रहे हैं, तो वो एग्स की बहुत ज़्यादा मतलब सुबह दोपहर शाम एग्स 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 हर वक्त बॉयल कर दें एग्स, यही होता है, बॉयल कर दे एग। कोई भी सालन बनाओ बॉयल कर दे एग, तो सालन के साथ साथ एग भी बॉयल करने हैं। तो पहले तो वो डाइट कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अपनी डाइट जो थी वो कम कर ली थी, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। अब जब से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको मसल गेन करना है, तो इस वजह से वो फिर अपनी डाइट ज़्यादा कर रहे हैं, और एग्स का जो है ना यूजेज वो ज़्यादा हो रहा है। खैर उसके बाद मैंने फिर स्टाइलिंग की वीडियो बनाई, और आप ये देखें कितना गंद मचा हुआ है घर में। इसको ठीक करूँगी। जब स्टाइलिंग की वीडियो बनाती हूँ ना, तो इसी तरह होता है, फटाफट कपड़े चेंज करो, ज्वेलरी चेंज करो, जूते चेंज करो, तो इस तरह रश लग जाता है। अभी कपड़े साथ साथ मैं ना हैंग करती गई थी, जो उतारती थी वो फिर हैंग करती जा रही थी। तो यहाँ पर बस वो चीज़ें समेटूँगी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप सब ने कहा था कि बच्चों के साथ आप कैसे स्टाइलिंग की वीडियो बनाएंगी, रहने दें, आप जस्ट ड्रेस दिखा दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा एहसास करने के लिए। तो लेकिन स्टाइलिंग से ना आपको बहुत हद तक गाइडेंस मिल जाती है, और मेरी यही कोशिश होती है आपको गाइड ही करना हर चीज़ में। इस वजह से मैंने फिर स्टाइलिंग की वीडियो बनाई कि ड्रेसेस आपने देखा ही होगा, मेरी सिंपल ड्रेसेस डिज़ाइनिंग की वीडियो, और उसको पहन के जब आप कैरी करते हो ना चीज़ों के साथ, तो फिर कितना डिफरेंस। वही पहले मुझे ऐसा लग रहा था ये बोरिंग से ड्रेस लग रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या इतने कोई ख़ास तो ड्रेसेस मैंने नहीं स्टिच करवाए, तो ये क्यों शो कर रही हैं। लेकिन जब मैंने पहन के दिखाए ना, तो उसमें लुक ही चेंज हो जाती है, और मुझे पता है कि मैंने इन ड्रेसेस को कैसे स्टाइल करना है। दैट्स वाई फिर मैंने आपके साथ शेयर किए थे। खैर फटाफट फिर मैं बिज़ी इतना ज़्यादा हो गई थी स्टाइलिंग की वीडियो में, अपलोड भी की फ़ौरन। फिर उसके बाद मैंने कहा आज तो खाने में कुछ नहीं बना, फटाफट फिर मैंने मटर चावल बनाए। मसल मैंने सारा कुछ बीच में डाला, लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, और मैंने प्रेशर कुक कर दिया इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। बाद में मैंने धनिया डाल लिया इसमें, और हरी मिर्चें 2 काट के मैंने डाली थी। लहसुन का मैं तड़का लगाती हूँ, मुझे लहसुन का तड़का और किसी चीज़ का नहीं पसंद, सिर्फ लहसुन का तड़का पसंद है। साथ चावल बॉयल कर लिए थे, चावल मैंने मेड को कह दिया था कि आप बॉयल कर दो, और सैलड भी उनको कह दिया था आप बना दो। मैंने सिर्फ मसल बनाए, उसके बाद मैं साथ साथ चीज़ें समेट रही थी। और
भूख मुझे इंतहा की लगी हुई थी कि इतनी भूख लगी थी कि हस्बैंड के लिए एग बॉईल करने थे, गैस आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फिर ख़ुद खा लूँ। मैंने फटाफट अपनी प्लेट बनाई, उनको उनके साथ ही मैंने खाना खाया। तो एग उनके क्योंकि बॉईल हो रहे थे, गैस कम थी, तो मैंने फटाफट अपनी प्लेट बनाई और मैंने भी खाना सुकून से खाया। यहाँ पे देखिए उनके अभी और इतनी कम गैस आ रही थी, तो मैं वेट नहीं कर सकती थी कि इतनी देर एग्स जो हैं वो बॉयल हो और मुझे वेट करना पड़े। तो फटाफट मैंने फिर अपनी प्लेट बनाई और खाना वगैरह खाया। और खाना बहुत मज़े का बना था। मुझे मसर इतने पसंद है ना, हम चारों बहन भाइयों को दाल चावल बहुत पसंद है। सब्ज़ियाँ हम पहले कम खाते थे, ये तो अब मैं खाने लगी हूँ सब्ज़ियाँ हर तरह की। पहले मैं सब्ज़ियाँ नहीं खाती थी, कोई सिलेक्टिव सब्ज़ियाँ थी जो हम लोग पकाते थे और खाते थे। तो लेकिन दाल चावल तो हम सब बहन भाइयों की जान है। जिस दिन दाल चावल बन जाते हैं ना, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। चाहे वो सिंपल मूंग मसूर की ही दाल क्यों ना हो, मस्तर चावल क्यों ना हो, या अच्छी सी चिकन और चने वगैरह की दाल बनाई हो। तो बस साथ में हमने लवाजमात ये करने होते हैं, अचार, सैलड, इस तरह की चीज़ों के साथ, तो फिर तो मज़ा ही और ज़्यादा हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि कितना मुझे मज़ा आ रहा है, कितने मज़े के ये राइस बने थे और बड़ा सुरूर आ रहा था ये खा के। तो खैर फिर मैंने लंच वगैरह किया। और ज़ैनब अभी नहीं आई थी, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, अच्छा ज़ैनब नहीं आई, ज़ैनब नहीं आई। 3:30 बज गए थे। अब फाइनली स्कूल से कॉल आ गई थी कि वहाँ से कॉम्प्लेक्स से निकल चुके हैं, तो आप लोग स्कूल पहुँच जाएं बच्चों को पिक करने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड गए हुए थे वहाँ, उनको फ़ौरन ही लेने चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर फ़ातिमा के सपारे का भी टाइम हो गया था। मैं फ़ातिमा को कह रही थी कि जल्दी से खाना फिनिश करें और सपारा पढ़ने के लिए बैठे हैं। आज ज़ैनब की तो छुट्टी हो जाएगी क्योंकि वो जब आएगी थकी होगी, सुबह से गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ज़ैनब की छुट्टी करवा लेते हैं। और इस गुड्डे को देखें, मुंह पे इसने मार्कर लगाया हुआ है। बस ज़ैनब फ़ातिमा कहीं पे भी पेंसिल्स ड्रॉ वगैरह करके भूल जाती हैं तो इसके हाथ आ जाती। इसने सारी दीवारें घर की गंदी की हुई हैं, जबकि ज़ैनब फ़ातिमा इतनी छोटी थी तो मेरी कोई दीवार गंदी नहीं थी। और खैर इतनी मुझे गंदी लगती है, घर जितना मर्ज़ी साफ़ हो, दीवारों पे जब पेंटिंग इस तरह बच्चों ने की होगी तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। खैर मैंने खाना खा लिया था, हस्बैंड के लिए मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी कि जैसे ही वो ज़ैनब को लेके आएंगे तो फिर उनको मैं खाना प्लेट वगैरह बना के दे दूँगी। और यहाँ पर मैं, आप यकीन करें कि जैसे ही 3 साढ़े 3 बजे हैं तो मैं, जैसे ही हस्बैंड मेरे लेने गए हैं ना ज़ैनब को, तो मैं कोई 3 से 4 दफ़ा बैल्कनी में आ चुकी हूँ कि आई आई आई, मैं देखूँ ठीक है, खुश खुश है, थकी तो नहीं हुई, एग्जॉस्ट तो नहीं है, उसको कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया इतनी देर खेल कर और वहाँ रह कर। मतलब इतने दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो मैं कोई इस बैल्कनी में 3 से 4 दफ़ा आई हूँ जब से वो लेने गए हुए थे। तो खैर उसके बाद फ़ातिमा का टाइम हो गया था, मुझे ये भी था इसको छुट्टी ना हो जाए, इसका रिवीजन करवानी है, टीचर की कॉल आ जानी है। फिर यहाँ पे मैं इसको रिवीजन करवा रही थी और उसके रिवीजन करवाते करवाते ही मैंने बैल्कनी में इतने चक्कर लगा रहे थे। तो बस यहाँ पर इसको रिवीजन करवाऊँगी, इसको सबक सुनाऊँगी। फिर खैर ये हुआ कि ज़ैनब आ गई थी हमारे, जैसे ही फ़ातिमा को रिवीजन करवाई थी और टीचर की कॉल आ गई, तो फिर साथ ही अभी मैं उनको बता रही थी कि ज़ैनब गई हुई है स्कूल, तो वो आज नहीं पढ़ सकेगी। तो यहाँ पर 3:58 मिनट्स हो गए थे, अभी ज़ैनब नहीं आई थी, तो फिर मैं इसको रिवाइज़ करवा रही थी। लेकिन फिर ये कि जैसे ही टीचर की कॉल आई, हम अभी सबक सुना ही रहे थे, तो फिर ज़ैनब भी आ गई थी। खैर फिर ज़ैनब जो है वो आ गई थी, फ़ातिमा जो है सबक सुना रही थी और टीचर ने पूछा ज़ैनब से कि आपने पढ़ना है, तो ज़ैनब कहती नहीं टीचर मैंने आज छुट्टी करनी है। तो फिर वो खैर वो भी हंसने लग गई कि हाँ अब इसको मौका मिल गया छुट्टी करने का। तो बस यहाँ पर इनको मैं फ़ातिमा को सपारा पढ़ाऊँगी। ईज़ा जो है सो गई थी, ज़ावियार जो है अभी मुझे तंग कर रहे थे, टफ़ टाइम दे रहे थे। साथ साथ फ़ातिमा जो है वो अपना लेसन सुना रही थी। खैर उसके बाद बच्चों ने अपना टीवी वगैरह। अच्छा जी, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनके बेटे की बर्थडे है, 3rd बर्थडे है फ़ाहद हुसैन की। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है कि भाई हम उनको विश करें, मैं ज़ैनब एंड फ़ातिमा। तो मैनी मैरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ़ाहद, आपको बर्थडे बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे और आपको बेहिसाब कामयाबियाँ दे अपनी लाइफ में। तो ज़ैनब एंड फ़ातिमा भी आपको विश करेंगी। हैप्पी बर्थडे फहद। हाय। चलें, आई होप कि आप खुश हो गई होंगी। तो आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि चलें मैं आज के व्लॉग में आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दूँ। This is Teddy. Teddy says hi. No, Teddy says hi. Teddy says clap your hand. Oops, Teddy died.
खैर बच्चों को रात का खाना खिलाया, उसके बाद फिर सो गए थे। मैं छुट्टी अगर हो नेक्स्ट डे भी, फिर भी बच्चों को ना लेट नाइट जागने नहीं देती, क्योंकि ऐसे उनकी आदत ख़राब हो जाती है और वो फिर ना यूज़ टू हो जाते हैं रात को देर देर तक जागने के लिए। तो यहाँ पर ज़ैनब फ़ातिमा सो गई थी, और ज़ैनब ज़मीन पे इसलिए सोई है कि इसको शुरू से बचपन से बहुत लगाव हुआ है ज़मीन से। ये बहुत शौक़ से ज़मीन पर सोती है, और सारा सारा दिन कई कई दफ़ा ऐसे होता है ज़मीन पर लेटी रहती है। तो यहाँ पर वैसे तो 10:15 साढ़े 10 बजे का टाइम था, लेकिन मैंने इनको तकरीबन 9:30 बजे सुला दिया था। और ये जो गुड्डा है ना हमारा, ये जाग रहा था, क्योंकि ये शाम में उठी थी सो के, तो ये जाग रही थी, और ये फिर डांट डांट के इसको सुलाना पड़ता है। जावियार सो गए थे, मैं भी अब बस सोने लगी थी। और हस्बैंड जो है मेरे, वो जागते रहते हैं। वो फिर ईज़ा के साथ, फिर ईज़ा उनके साथ फिर खेलती रहती है, लेटी रहती है, और उनके साथ बातें करती रहती है। तो वो भी साथ साथ अपना काम करते रहते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।